नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। रामायण की बात हो और शबरी का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शबरी की कहानी रामायण के अरण्यकांड में आती है। वह भीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह एक निम्न जाति में पैदा हुई थी। शबरी देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। शबरी का जन्म फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वे जानवरों की बलि देते थे। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता ने शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इतने सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? तब पिता ने कहा, शबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख होता है। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वह भोर होने से पूर्व अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी भलीभांति जानती थी कि अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवर के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दुहने कार्य के साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले चलिए। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस गुरुकुल और इस आश्रम की देखरेख करनी है और तुम्हारे गुरु भक्ति और कर्मों के कारण ही तुम्हें समय आने पर श्रेष्ठ फल भी इसका अवश्य ही मिलेगा। शबरी को आश्रम सौंपकर मतंग ऋषि जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। उस समय शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो मतंग ऋषि का हाथ पकड़कर रोने लगी। तब मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री, रोते नहीं हैं। इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। तेरे से मिलने के लिए भगवान अवश्य आएंगे। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे भगवान? महर्षि मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उल्टा कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा।
तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट अवश्य ही सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। फिर वह अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब भी जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए थे। इसीलिए प्रतीक्षा करना पुत्री, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है शबरी और हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं प्रभु। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा बेर खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक तक उस सत्पुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भिलनी के मुंह से स्वर के बोल फूट पड़े, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल, क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और यह वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैंने तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति को अपना बना लिया जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराकर रह गए। भिलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भिलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है। माता की सहस्त्रों वर्षों बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए, तभी वह राम राज्य है।
राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि माँ भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए, खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में झलाया भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम ने मुस्कुराकर कहा, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो, बेर मीठे हैं न प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सचमुच तुम राम हो। और इस तरह शबरी अपने प्रेम से जूठे बेर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को खिलाती रही और अपलक उनका मुख निहारती रही। जय श्री राम। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।